गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा। तुला राशि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं। 7 डेज 7 मैसेजेस होंगे ये 8 से 14 ऑफ मई के लिए। ओशोज एंड टैरो डेक से जनरल मैसेजेस होंगे, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तुला राशि लीब्रा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं 8 से 14 ऑफ मई के लिए। सो लीब्रा पहला कार्ड जो है आपके लिए वो है इनोसेंस। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो है लीब्रा वो आपके लिए है 8 ऑफ मई के लिए इनोसेंस का कार्ड है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक डीप ट्रस्ट को शो करता है, स्पॉन्टेनिटी को शो करता है। ठीक है, और सेकंड चाइल्डहुड को शो करता है। ठीक है, और ये भी शो करता है कि जैसे आप लगातार एक प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, जजमेंट्स और बर्डन्स और ईगो। ठीक है, और जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको एक सेंस ऑफ पीस प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर एंड रेडी रहने की कोशिश कर रहे हो। जो भी अननोन पाथ आपको यूनिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, या इवन इफ़ यू फील लाइक कि चीज़ें आपको आगे का कुछ आइडिया नहीं है या क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं, बट उसके लिए भी आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में एक एक्सेप्टिंग मोड में नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ मई के लिए है राइपनेस। ठीक है, नंबर 9 एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे जो राइपनेस कार्ड है वो ये कह रहा है कि लीब्रा आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप फ्लो में जा रही हैं। ठीक है, लाइफ में किसी भी चीज़ को बहुत फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ फ्लो में होता चला जा रहा है। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी सी नज़र आ रही है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसा लग रहा है नेचुरली बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे कोई फ्रूट है वो ब्रांच से अपने आप जब वो पूरा पक जाता है तब वो अपने आप गिर जाता है, कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी में हो और अपनी क्रिएटिविटी, अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उसको शेयर करने के लिए आप यूनिवर्स में रेडी हो, लोगों से आप रेडी हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारे लाइक कंफर्ट्स भी आपकी लाइफ में ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ मई के लिए है कॉम्प्रोमाइज़, लिटिल बिट एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। 10 ऑफ मई के लिए लीब्रा ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट, कुछ बैलेंस करने की नीड है। हो सकता है आपको अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को लाइक बैलेंस आउट करने की नीड हो, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दो एनर्जीज़ के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रह रहे हो। जहाँ पे एक तरफ हो सकता है जहाँ पे आप बाहर की एनर्जीज से डील कर रहे हो, एक तरफ आपके अंदर की एनर्जीज़ जो कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग फील होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो इस दिन आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है अपनी एनर्जीज़ को लीब्रा। 11 ऑफ मई के लिए है पोस्टपोनमेंट। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है पोस्टपोन करनी पड़ सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लगातार चीज़ों को डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, और आप लगातार एक फॉल्स सेंस क्रिएट कर रहे हो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप जस्ट रिलैक्स कर रहे हो, चीज़ों को लगातार टाल रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रॉमा दे सकती हैं आगे चल के। हो सकता है आप अभी जो भी एक्शन आपको राइट नाउ या प्रेजेंट मोमेंट में लेने चाहिए उन एक्शंस को लेने से आप बच रहे हो, जिसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर में। सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को उस तरह से वेस्ट ना करो। जो भी एक्शन, जो भी एफर्ट आपको इस करेंट मोमेंट में लेने हैं आप उनको लेते रहो। ठीक है, 12th के लिए है फ्लावरिंग। लाइफ में वो टाइम जल्दी आ रहा है लीब्रा जहाँ पे आप अपने पीक ग्रोथ पे हो और बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस इंजॉय कर रहे हो। अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, प्रॉस्पैरिटी है, इनर हैप्पीनेस है। मैं कोई किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है।
एक्सट्रीम ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आ रही है लिब्रा आपके लिए, ठीक है। आप बहुत अच्छा फील करते हुए नज़र आ रहे हो। 13 को है द लवर्स, एक ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन दिख रही है जो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि ये कोई लव रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। हो सकता है इस तरह का कनेक्शन आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, बट एक सोलमेट काइंड ऑफ अ वाइब दिख रही है, प्योर कनेक्शन दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी एक लाइक डीपली कनेक्ट कर पा रहे हो, यूनिवर्स को भी डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, प्रकृति को समझ पा रहे हो और स्पिरिचुअल एनर्जीज से कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। लास्ट कार्ड है लिब्रा आपके लिए मैच्योरिटी। ऐसा लग रहा है कि आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो अपने सेंस में, ठीक है। और एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स का लॉ समझ में आ रहा है और आप कहीं ना कहीं एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल पे जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो और डीपली इन्वॉल्व भी हो पा रहे हो। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन आई फील लाइक ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा तुला राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक